केमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में केमिस्ट्री का बेसिक डिफिनीशन, बेसिक कंसेप्ट और बेसिक टर्म डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे जितने भी टॉपिक मौजूद हैं वह बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, यानी बेसिक डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। जब हम ये बेसिक डिफिनीशन अच्छी तरीके से याद करें तो फिर केमिस्ट्री के इस चैप्टर के अलावा जितने भी चैप्टर्स है इसमें आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक डिफिनीशंस, टर्म्स और कंसेप्ट। इसमें फर्स्ट नंबर है सब्सटेंस। वन सब्सटेंस, अगर ज़्यादा हो तो सब्सटेंसेस। सब्सटेंस और सब्सटेंसेस किसको कहा जाता है? अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर वो चीज को कहा जाता है जबकि स्पेस को ऑक्युपाई करता है और मास रखता है। कोई भी चीज हो जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और इसके अलावा मास रखता है तो इसको हम मैटर कहा जाता है। यानी सब्सटेंस इज अ पीस ऑफ मैटर। ये एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है मैटर का। लेकिन जहन में ये बात याद रखिए, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये प्योर फॉर्म में हो, खालिस फॉर्म में हो तो इसको हम सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड्स H2O। जब H2O प्योर फॉर्म में मौजूद हो, प्योर फॉर्म में मौजूद हो, या कार्बन डाइऑक्साइड प्योर फॉर्म में मौजूद हो, या NaCl प्योर फॉर्म में मौजूद हो, यानी जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं हो, तो इसको हम प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहा जाते हैं। और प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस, अगर वन, अगर ज्यादा हो तो सब्सटेंसेस। ये एग्जाम्पल है सब्सटेंस है। ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। यानी कंपाउंड इज अ सब्सटेंस बिकॉज कंपाउंड प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। ये मैटर का टुकड़ा है, कंपाउंड और प्योर फॉर्म में मौजूद है। जब कोई भी मैटर प्योर फॉर्म में मौजूद हो तो इसको हम सब्सटेंस कहा जाता है, सब्सटेंस का नाम देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एलिमेंट। एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये भी प्योर फॉर्म में है, यानी हाइड्रोजन के अलावा इसके अंदर कोई भी मिक्सचर नहीं है, ऑक्सीजन के अलावा कोई भी मिक्सचर नहीं है, नाइट्रोजन के अलावा कोई भी और एलिमेंट मिक्स नहीं है। इसके अलावा कौन है? हीलियम है, नियॉन है और आर्गन है। ये भी मैटर का टुकड़ा है, हिस्सा है, पार्ट है, तो इसको हम भी सब्सटेंस कहा जाता है। यानी एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों मैटर का प्योर पार्ट है, प्योर हिस्सा है, तो इस दोनों को हम सब्सटेंस का नाम देते हैं। ये बात जहन में याद रखें। यानी कोई भी चीज हो अगर प्योर फॉर्म में मौजूद हो, प्योर फॉर्म में मौजूद हो तो इसको हम सब्सटेंस का नाम देंगे। ये बात याद रखें। इसमें कंपाउंड भी आते हैं और इसके अलावा एलिमेंट भी आते हैं, ये बात याद रखें। इसके बाद मास क्या है? मास, व्हाट इज मास? द क्वांटिटी, क्वांटिटी मकदार को कहा जाता है, ऑफ मैटर या एटम इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। यानी फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, मार्कर के अंदर जितने भी मैटर का, जितने भी एटम का टुकड़ी मौजूद है, पार्ट्स मौजूद है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम मास कहते हैं। अगर मैं सपोज करूं ये एक मार्कर है और मार्कर के अंदर तकरीबन सपोज करता हूं थाउजेंड्स, फॉर एग्जांपल थाउजेंड एटम मौजूद है, 1000 एटम्स मौजूद है, तो इसको हम मास कहा जाता है। क्या कहलाते? मास कहा जाता है। लेकिन यह बात याद रखिए, मास
एवरीवेयर, हर जगह में सिमिलर है, यानी इसमें कोई कमी भी नहीं आती और इसके अलावा एक्सेस भी नहीं आती। अगर इस मार्कर के अंदर 1000 एटम मौजूद हैं, इस मार्कर के अंदर, ये मार्कर कोई भी जगह हम जाते हैं, कोई भी जगह जाते हैं, इसके अंदर भी 1000 पार्टिकल, 1000 एटम, 1000 मैटर भी मौजूद है, लेकिन इसमें एक्सेस ऑफ एटम एक्सेस ज्यादा नहीं हो जाते और फिर और कम भी नहीं हो जाते। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम मास कहा जाता है। मास एक मैटर के अंदर एटम की तादाद को कहते हैं। एटम के अंदर, मैटर के अंदर एटम का तादाद, इसको हम मास कहा जाता है, ये बात याद रखें। और मास जो है ये कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा थ्रू आउट किस में कांस्टेंट होगा? थ्रू आउट एवरीवेयर, हर जगह में कांस्टेंट होगा। मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया है। और इसके अलावा एलिमेंट क्या है? एलिमेंट are elements. Clear? One element there. A pure form of a substance. इस सब्सटेंस के डिफिनीशन के एग्जाम्पल में मैंने वजाहत की है कि एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। ये एक प्योर फॉर्म है, एक प्योर हिस्सा है, एक प्योर पार्ट है किसका? सब्सटेंस का। किसका? सब्सटेंस का। ये बात याद रखें। क्लियर? substances by any physical or chemical which cannot or can't split or breaking up to into simpler substance by any physical or chemical method. एलिमेंट ये सब्सटेंस का एक प्योर फॉर्म है, एक प्योर हिस्सा है, जो कि ये पे कोई फिजिकल तरीके से और केमिकल तरीके से स्प्लिट ब्रेकिंग नहीं हो जाता, यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, क्योंकि ये सिंपल है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम एलिमेंट कहा जाता है। यानी ये एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मैटर का हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा प्योर फॉर्म में मौजूद है। ये बात याद रखें। और इससे सिंपलर को हम नहीं कन्वर्ट करते, यानी एनी फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से ये कन्वर्ट नहीं हो जाता, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में मौजूद है। ये बात याद रखें। दूसरा डिफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेम और आइडेंटिकल एटम। जब 2 से या 2 से ज्यादा सिमिलर एटम और आइडेंटिकल एटम या सेम एटम कंबाइन हो जाते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं? तो फिर एलिमेंट बन जाते हैं। तो फिर क्या बन जाते हैं? एलिमेंट बन जाते हैं। लेकिन बात जहन में याद रखें, एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल जो कि सिमिलर एटम से बनता है, इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और एक है एलिमेंट, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एटम है और ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एटम है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है एलिमेंट और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में? बात जहन में याद रखें। एलिमेंट के अंदर सिमिलर एटम के माबीन, सिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड मौजूद नहीं है। अगर इसके दरमियान, इसके अंदर बॉन्ड आ जाए, केमिकल बॉन्ड आ जाए, तो फिर इसको हम एलिमेंट नहीं कहते, तो फिर इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये बात याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन ये एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन ये एक एलिमेंट है, फ्लोरीन ये एक एलिमेंट है, क्लोरीन ये एक एलिमेंट है, ब्रोमीन ये एक एलिमेंट है, आयोडीन ये एक एलिमेंट है। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर तकरीबन 118 एलिमेंट मौजूद है अभी तक, और 118 एलिमेंट में से तकरीबन 92 एलिमेंट ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ये नेचुरली यूनिवर्स में मौजूद है। और इसके अलावा 26 एलिमेंट्स ये क्या है? ये आर्टिफिशियल है, जो मैन मेड है, जो साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी में क्या है? सिंथेसाइज किया है। ये बात याद रखें।
तो टोटल 92 और 26 तो टोटल 118 एलिमेंट बन जाता है। ये बात याद रखें। क्लियर? एक और एग्जांपल से एलिमेंट का डिफिनीशन, एलिमेंट का कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा है। इस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एटम है, लेकिन इस एलिमेंट के दरमियान बॉन्ड नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम एलिमेंट कहते हैं। इसके दरमियान बॉन्ड नहीं है। अगर इसके दरमियान बॉन्ड आ जाए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इस तरह बॉन्ड आ जाए, तो फिर इसको हम एलिमेंट नहीं कहते, तो फिर इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और ये क्या है? ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये एलिमेंट है। क्यों? इसके अंदर बॉन्ड मौजूद नहीं है। अगर बॉन्ड मौजूद, कॉम्बिनेशन हो लेकिन बॉन्ड नहीं हो, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? तो फिर इसको हम एलिमेंट कहा जाता है। ये बात जहन में याद रखें। क्लियर? इसके अलावा एटम क्या है? एटम, व्हाट इज एटम? एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम मैटर का, एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है, हिस्सा है, जो कि केमिकल रिएक्शन में एक हिस्सा लेते। एक केमिकल रिएक्शन में क्या लेते हैं? हिस्सा लेते, पार्टिसिपेट करता है। तो इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहा जाता है। दूसरा डिफिनेशन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा वजूद है, सबसे छोटा हिस्सा है, दैट कैन और कैन नॉट बी फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर। फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर, बात जहन में याद, या एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। यानी एटम मैटर का, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बाज ऐसे एटम हैं जो कि दुनिया में, यूनिवर्स में तन्हाई को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहता है। और बाज ऐसे एटम हैं यूनिवर्स के अंदर जो कि किसी और से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ये एटम यूनिवर्स में स्टेबल है। तो दो तरह के एटम है, एक स्टेबल, एक नॉन स्टेबल और अनस्टेबल। और एलिमेंट और एटम जिसका एग्जांपल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा बहुत से सारे एग्जांपल भी है। ये एटम है जो कि यूनिवर्स में कंबाइंड फॉर्म में होगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहता है। क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये किस फॉर्म में होगा? तो ये स्टेबिलिटी की वजह से, स्टेबल की वजह से ये बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बॉन्ड बनाते हैं। और ये एटम है, ये क्या होगा? हाँ, ये इस फॉर्म में स्टेबल होगा, ये यूनिफॉर्म में स्टेबल होगा, एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होगा। ये एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होगा। दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, एक कंबाइंड फॉर्म, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में स्टेबल होगा, ये एटम है। और ये एटम है जो कि तन्हाई में स्टेबल होगा। ये बात याद रखें, क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल है, इसका जो लास्ट शेल है, ये स्टेबल है, और इसका जो वैलेंस शेल है ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये इसलिए स्टेबिलिटी चाहता है और ये इसलिए स्टेबिलिटी नहीं चाहता। यानी नॉर्मल कंडीशन में ये एटम्स, नॉर्मल कंडीशन में ये एटम्स, नॉर्मल कंडीशन मीन RTP, रूम टेम्परेचर इन प्रेशर। अगर प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करे तो फिर भी ये रिएक्ट करता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ये क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये एटम है जो कि यूनिवर्स में स्टेबल है। ये बात याद रखें। और ये बात भी याद रखें, जब आप अराउंड देखते हैं, कोई भी चीज आपको नजर आता है, तो ये किससे बना है? ये एटम से बना है, ये मैटर से बना है। मैटर क्या है? मैटर वो चीज है जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है और क्या वॉल्यूम रखता है और या मास रखता है। ये बात जहन में याद रखें। क्लियर? इसके अलावा सिंबल क्या है? व्हाट इज मीन बाय सिंबल? एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है बर्जेलिस। क्या नाम है? बर्जेलिस। 1814 में सिंबल क्या है? सजेस्ट की।
1814 में बर्जेलिस ने। क्लियर? इसका डिफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट, यानी जब हम एक एलिमेंट का शॉर्टेस्ट नेम किसको कहा जाता है? एब्रीविएटेड फॉर्म को कहा जाता है। द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, तो इसको हम सिंबल कहा जाता है। क्या कहलाता है? सिंबल कहा जाता है, सिंबल। ये बात जहन में याद रखें। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान खान, ये मेरा नाम है। क्लियर? अगर मोहम्मद से मैं एम लू और अदनान से ए लू और खान से खे लू, तो ये एब्रीविएटेड फॉर्म है। किस तरह फॉर्म है? एब्रीविएटेड फॉर्म है। जब एक एलिमेंट का फर्स्ट लेटर हम क्या निकालते और फर्स्ट लेटर से हम एब्रीविएट करते, तो फिर इसको हम सिंबल कहा जाता है। ये बात है यार। फॉर एग्जांपल, बोरान का सिंबल क्या है? बी। कार्बन का सिंबल क्या है? सी। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? एन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? ओ। क्लियर? कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca। अगर हम सी लिखेंगे तो सी का सिंबल कार्बन का है, तो इसलिए फर्स्ट लेटर हम इसको कैपिटल लेटर से जाहिर करेंगे। ये बात याद रखें। और दूसरा जो लेटर आ जाएगा, तो फिर इसको हम स्मॉल से क्या करेंगे? स्मॉल लेटर से एब्रीविएट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। पहला लेटर कैपिटल और दूसरा जो लेटर है वो स्मॉल। ये बात याद रखें। कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। एलिमेंट का मैं जिक्र करता हूं। अगर इस तरह आ जाए CO, पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर क्या? स्मॉल, तो इसको हम एलिमेंट कहा जाता है। ये किसका सिंबल है? ये कोबाल्ट का। किसका? कोबाल्ट का सिंबल है। ये बात याद रहे। अगर हम इस तरह लिख जाए, दोनों लेटर, फर्स्ट कार्बन का लेटर है, ये भी कैपिटल है, और दूसरा O का लेटर है, ये भी कैपिटल है। ये दोनों कैपिटल होगा। अगर कैपिटल होगा तो ये एलिमेंट का नाम, एलिमेंट का सिंबल नहीं है, फिर ये कंपाउंड का सिंबल है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये बात जहन में याद रखें। और इसके अलावा सोडियम का सिंबल क्या है? सोडियम का सिंबल Na है। क्या? Na। N कैपिटल, A स्मॉल। और इसके बाद एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? Al। A कैपिटल और L स्मॉल।